नमस्कार फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मिति स्मृति। ये कौन कहिदेले महबूबा 24 रे दिल्ली रे सर्वदलीय बैठक पूर्व काश्मीर प्रसंग में पाकिस्तान सह केंद्र सरकार आलोचना करंतु कही विवाद छिड़ा करिसेंती महबूबा मुफ्ती। आलोचना रे तृतीय पक्ष को बर्दाश्त करा जिबनी बोली कही केंद्र सरकार एहार मुहूर्त जवाब रखिसेंती। सेपटे निर्वाचन पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का बयानबाजी कांग्रेस नेतृत्व को अड़ुआ पकाई। कोरोना को नहीं राहुल का परामर्श को काउंटर जवाब देछि बीजेपी। महामारी को नहीं कांग्रेस राजनीति बंद करू बोली संबित पात्र कहिसेंती। ओसामा को नहीं पुणी निंदित होइछि पाकिस्तान, धरा पड़छि इमरान का मिछ। टेरर फंडिंग नेटवर्क रे पर्दाफाश करिछि एनसीबी। केंद्र सरकार का मिशन काश्मीर को नहीं आसंता 24 रे दिल्ली रे काश्मीर समस्त राजनीतिक दल को नहीं बैठक हेले ता पूर्व पुणी थे पाकिस्तान राग आरोप करिसेंती पीडीपी नेत्री महबूबा मुफ्ती। कहिसेंती एही आलोचना रे पाकिस्तान को मध्य शामिल करा जाऊ, किंतु केंद्र सरकार सफा सफा सुनाई दैछंती एही आलोचना रे कोनोसी तृतीय पक्षर आवश्यकता नहीं, कारण काश्मीर हेउची भारतर अविच्छेद्य अंग। एथरे कोनोसी तृतीय पक्षर हस्तक्षेप आदौ बर्दाश्त करा जिबनी। ता छड़ा सूचना मिली जे 24 तारीख आलोचना रे धारा 370, 35A और काश्मीर को स्वतंत्र राज्य पाह्या उपरे आलोचनार आदौ संभावना नहीं। चौबीस रे दिल्ली बैठक ता पूर्व श्रीनगर रे हलचल। जम्मू काश्मीर रो सबु राजनेता एकजुट। बैठक रे शामिल हेले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ भली वरिष्ठ नेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला घरे दीर्घ समय धरी चलिला आलोचना हेला विचार विमर्श। शेष निष्पत्ति होइछि आसंता 24 तारीख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली रे डाकिथिबा बैठक रे समस्ते जोग देबे। आलोचना बेले जम्मू काश्मीर समस्या एवं लोकंक आशा को सेमाने प्रधानमंत्री आगरे रखिबे। तेबे आलोचना बेले कौन एजेंडा रहिबो से नहीं केंद्र सरकार पक्षरु एजाए कौनसी सूचना दिया जाय नहीं। केवल सूत्ररु सूचना मिली जे जम्मू और काश्मीर को पुणी राज्य पाह्या प्रदान उपरे आलोचना होई पारे। गुप्कार मेंट पक्षरु कहा जायछि जे आलोचना बेले सेमाने निज निज एजेंडा रखिबे। जम्मू काश्मीर और लद्दाख रो भलो पई जदि एजेंडा रे किछि रहिथिबो ताहेले सेथिरे सेमाने राजी हेबे, नहले बैठक वर्जन करिबे बोली कहिसंती गुप्कार नेता। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग यहाँ पे चली और मीटिंग के बाद ये तय पाया गया कि जिन जिन लीडरों को इनविटेशन मिला है वो लीडर जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे 24 जून को। यहाँ पे काबिल जिक्र बात ये है कि महबूबा मुफ्ती की जो लगातार खबरें आ रही थी कि वो शायद इस मीटिंग से दूर ही रहें, ताहम आज वो भी बात साफ हो गई है। इस मीटिंग के बाद शायद उनको भी अंदर मीटिंग में उनको कहा गया है कि आप भी चलें मीटिंग में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो आज ये भी क्लियर हो गया कि महबूबा मुफ्ती भी अब इस मीटिंग में शामिल होने जा रही है और जितने भी कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं जिनको इनविटेशन मिला है वो सारे लीडर्स अब इस मीटिंग में जा रहे हैं। यारी भितरे महबूबा मुफ्ती बयान को नहीं पुणी तेजी राजनीति। काश्मीर प्रसंग में पाकिस्तान सह केंद्र सरकार आलोचना करने को कहते पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती। से आहुरी मध्य कहते जे आलोचना बेले जम्मू काश्मीर रो सबु नेता एमिति कि पाकिस्तान समर्थित हुरियात नेता को डका जाऊ। जो नेता माने बंदी अछंती सेमानंकु तुरंत मुक्त करा जाऊ। बाहर राज्य में बंदी थिबा लोकों को काश्मीर अणा जाऊ। गत 2 वर्ष हेब जम्मू काश्मीर को नहीं जो समस्या रही से सबु आलोचना बेले रखा जिवो। धारा 370 और 35A को नहीं कौनसी बुझामणा हेबो नाही। समस्त समस्यार शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक बोली कहिसंती महबूबा। 24 तारीखर सर्वदलीय बैठक पूर्व महबूबा मुफ्ती को एही बयान एबे नुआ विवाद छिड़ा करिछि। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था, अगर वो वाकई चाहते थे
कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, जो हमसे छीना गया है हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। सेपटे सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार काश्मीर नेतांक सह आलोचना बेले पाकिस्तान सह कथबार्ता प्रसंगर प्रश्न उठुनाही बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती। धारा 370 और 35 ए प्रसंगरे मध्य कोनोसी आलोचना होई न पारे। जेमिति भारतर अन्य राज्य और केंद्रशासित अंचल को गुरुत्व दिया जाउछि, ठीक सेमिति गुरुत्व जम्मू काश्मीर को केंद्र सरकार देबाकू चाहंती। केवल जम्मू काश्मीर रे राजनीतिक प्रक्रिया उपर आलोचना होई पारे बोली सूचना मिलिछि। जम्मू काश्मीर प्रसंगरे आलोचना पूर्व प्रधानमंत्री नुआदिल्ली रे वरिष्ठ मंत्री मानक सह आलोचना करि सारिछंती। 23 तारिख रे केंद्र कैबिनेट बसुछि, एथिरे भी काश्मीर प्रसंगरे आलोचना हेबार संभावना रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पंजाब कांग्रेस रे के कैप्टेन बनाम सिद्धू मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एवं नवजोत सिंह सिद्धू मध्य थिबा मत पार्थक्य विस्फोरक रूप नहीं। राज्य विधानसभा निर्वाचन ठीक पूर्व कांग्रेस दुई तुंग नेता मध्य आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पाणीपाग को दोहलाई देछि। एभली स्थिति कैप्टेन अमरिंदर को सीधासलख टार्गेट करिसेंती सिद्धू। चंडीगढ़ ताती एबे नुआ दिल्ली रे अनुभूत हेलानी। कैप्टेन एवं सिद्धू विवादर अवसान घटिबो ना अधिक जटिल हेबो ता कांग्रेस हाईकमांड को ऊपर निर्भर करुछि। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सियासी टकराव पर अब लगता है फैसले की घड़ी सामने आ गई है। कैप्टन दिल्ली पहुंच चुके हैं, 3 सदस्यीय कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि इस मामले में अब पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला ले सकती है। कल की पेशी के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बारे में जानकारी भी दी जा सकती है। हालांकि न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। किए बड़ किए सान किए ठीक आउ किए भूल एहाकु नहीं पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एवं क्रिकेटर राजनेता बनिथिबा नवजोत सिंह सिद्धू मध्य चलिथिबा घमाघोट राजनैतिक लड़ई नहीं विस्फोरक रूप। कैप्टेन और सिद्धू परस्पर विरोधी टीका टिप्पणी और बाक युद्ध चरम रूप नहीं। दुई मध्य तुतु मेमे चंडीगढ़ जाई दिल्ली रे पहुंचथिबा बेले कांग्रेस नेतृत्व उभय को मनाइबा उद्यम जारी रखिछंती। पूर्व सिद्धू हाईकमांड को भेटी सारिथिबा बेले एबे दलर केंद्रीय नेतांक सह आलोचना करिछंती अमरिंदर। पूरा विवाद को नहीं कैप्टेन नीरव रहिथिबा बेले मुख्यमंत्री को कटाक्ष करी न्यूज 18 को विस्फोरक तथ्य दैछंती सिद्धू। आज देख ला भेद खुले पे ने, चूड़ा हिलियां पईयां ने, कमबख्ती की निशानी, सूख गया कुएं का पानी। वो कहते ना कमानी ना पहिया ते गड्डी जोते मेरा भैया। क्यों आज क्यों ये दिन देखे सी कदे? इसे करके ये सवाल सुने सी कदे? क्यों? क्योंकि भाई लोग समझ गए है कि अपने स्वार्थां दे लई पूर्ति दे लई सिस्टम है, ये अपने बिजनेस इंटरस्ट दे पूर्ति दे लई है। ये पंजाब गिरवी धरिया गया ते लोकां दी जिहड़ी ताकत, टैक्सां दी ताकत इन्हां कोल आई, ये वापस नहीं आई। 4 बंदियां दे पावे नाल सरकारां बनतीआं। किवें हो गया ये? मैनूं एक गल दस, और की इस सिस्टम नूं बदलिया नहीं जाऊगा? लोग बदल देणगे जदों लोकां नूं ये पता लग गया भी इदां बेवकूफ बनाउंदे आ, इस तरह झूठे वायदे बोलदे करदे आ और एक दूजे नूं हैंडओवर करदे आ। हिसाब किताब हैंडओवर नहीं, 400 दी वैक्सीन 1600 च विकू और वो भी खुले आम। ये दस के भी असीं 1600 च बेच रहे हैं। कोई मतलब तेनू लगदा है कि सिस्टम इतना बेवकूफ है? ये की चल रहा है? एभली स्थिति नवजोत सिंह का ट्वीट चर्चार केंद्र बिंदु पलटि। सिद्धू सोशल मीडिया रे पंजाब सरकार को ऊपर असंतोष प्रकाश करिसेंती। सिद्धू ट्विटर रे लिखिसेंती जे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा रे मोट 17 वर्ष धरी रही आसी। मोर एकमात्र उद्देश्य हेउछि व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबा। जनसाधारण कल्याण पाई पंजाब रे चलिथिबा व्यवस्था रे परिवर्तन करबा को चाहूछि। लोकों को हाथ रे क्षमता देबा को चाहूछि। मोर प्रयास को ग्रहण करा न जिबारु मु केवल वर्तमान रो व्यवस्था को प्रत्याख्यान करुछि।
कैबिनेट मंत्री पद को भी छाड़देले। विधानसभा पवित्र स्थान खड़ के कहा वाइट पेपर दूं, क्यों नहीं दिता? 3 रुपये बिजली देने क्या क्यों नहीं दी? 5 रुपये बिजली देने क्या 10 रुपये क्यों दे रहे हो? और लास्ट 6 महीने की याद आती है बिजली सस्ती करनी क्यों भाई? सिद्धू कहते जदि आपण लोकों भल करने को चाहते मु दिन को 24 घंटा बिना कौन पदवी रे काम करी, किंतु जदि आपण कहार भल चाहूना से भली मानसिकता बदलाइबा को पड़िबो। आपण एक अरबीय घोड़ा को एक शो पीस भाव रखिपारे ना। कैप्टेन अमरिंदर सह चलिथिबा विवाद संपर्क में हाइकमांड निष्पत्ति पूर्व अमरिंदर विरोध में गुरुतर अभियोग आनी सिद्धू कहते जे मुख्यमंत्री पंजाबवासी को मिछ कहते। जदिओ पंजाब रे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह विरोध में आहरी अनेक नेता एक सामुख्य तैयारी करिसेंती, किंतु विशेष सूत्ररू जना पड़ी जेहेतु कांग्रेस आगामी विधानसभा निर्वाचन कैप्टेन अमरिंदर नेतृत्व में लड़वा चाहूँगी, तेणु तांको विरोध में कहीं पार्टी खोलिबा को चाहूना। तेणु साप मरबनी कि बाड़ी भांगबनी न्याय रे हाइकमांड समाधान सूत्र उपर विचार करुछंती, जेउथिरे सिद्धू साहेब क्रोध परिहार करी शांत पड़िबे एवं कैप्टेन तांको आसन बजाय रखि परिबे। कैप्टेन और सिद्धूंको मध्यरे सृष्टि विवाद पंजाब रे कांग्रेस रो भविष्य को निर्धारण करिबो। विधानसभा निर्वाचन पूर्व दुई तुंग नेतांको मध्यरे सृष्टि फाटरे प्याज पकाइबा को उद्यम करुछंती हाइकमांड, कारण पंजाब राजनीति रे निर्वाचन पूर्व कौनसी राजनीतिक दल रे अंत कंदल और यहाकु नै दल विभाजन किंबा नुआ दल गठन हेबा किछि नुआ कथा नुहे। तेणु एभली घड़ीसंधि समय कैप्टेन और सिद्धूंको कलिर कौन परिणति रहिबो ता उपरे अछि समस्तंक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कोरोना को नहीं केंद्र उपरे बर्षिछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। द्वितीय लहर समय रे करिथिबा भूलर जेभली पुनरावृत्ति न हुए सेथिपे आगुआ सतर्क हेबा सहित कोरोना मृत्यु संख्या को नहीं प्रश्न उठाइछंती। सेपटे बीजेपी एहार कड़ा जवाब रखिछि। महामारी को नहीं राहुल राजनीति करिबा बंद करिबा सहित कांग्रेस शासित राज्य रे चलिथिबा टीकाकरण कार्यक्रम समीक्षा करिबा को बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र परामर्श दैछंती। कोरोना को नहीं केंद्र उपरे बर्षिले राहुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिछंती टार्गेट। कहिछंती कोरोना को नहीं प्रधानमंत्री एबे कांदुछंती, हेले तांको लुह मृतकंक परिजनक आखिर लुह को पोछि पारिबनी। द्वितीय लहर पूर्व केंद्र सरकार जो भूल करछंती ताहा आउ दोहरा न जाऊ, एने श्वेतपत्र जारी करबा सह 4टी दिग उपरे गुरुत्व दैछंती राहुल। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। केवल सेतिकी नुहे, कोरोना मृत्यु को नहीं केंद्र उपरे उठाइछंती अंगुली। देश में जेतिकी कोरोना मृत्यु नहीं सरकारी तथ्य सामना को आछि, प्रकृत मृत्यु ताठारु 5 ରୁ 6 गुणा अधिक बोली राहुल कहिछंती। एथिसह तृतीय लहर रे जो प्रभाव पड़िबो से नहीं लोकों को आर्थिक और स्वास्थ्य संपर्कित सहायता देबाकू राहुल केंद्र सरकार को परामर्श दैछंती। एथिपई एक आर्थिक सहायता पांठी गठन करने राहुल कहिछंती। टीकाकरण को ठीक समय शेष करने उपरे भी राहुल गुरुत्व दैछंती। कि थर्ड वेव आने जा रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी, और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। सेपटे राहुल का अटैक काउंटर अटैक करछंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। कोरोना महामारी को नहीं राहुल राजनीति न करने को कहछंती। एहा सह राहुल गांधी, प्रियंका और रबर्ट भद्रा टीका नहीं ना नहीं बोली प्रश्न करछंती संबित। आरंभ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए।
कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है। मोदी सरकार को परामर्श देवा पूर्व राहुल कांग्रेस शासित राज्य को जाई चलिथिबा टीकाकरण प्रक्रियार अनुध्यान करने को कहते। कोरोना विरोधी लड़ाई को दुर्बल करने भली अपचेष्टारू राहुल दूरे रहिबाकू संबित पात्र परामर्श देइछन्ति। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। कोरोना मुकाबला पई केंद्र सरकार देश में टीकाकरण को मिशन मोड रे चलाइछन्ति। 21 तारिख रे देश में दिनक 81 लाख मागणा टीका दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एनसीबी को बड़ सफलता 100 कोटी टंकार टेरर फंडिंग नेटवर्क करिछि पर्दाफाश। मुंबई 17 किलो ओजन ड्रग्स कनसाइनमेंट धरिबा परे खोलिछि अनेक गुमर। सीमा आरपारी ड्रग्स आनी जम्मू काश्मीर ठारू आरंभ करी मुंबई पर्यंत चलीथिला चालाण। एनसीबी ऑपरेशन डार्क नाइट अनुसार हसीस ड्रग्स डेलीवरी करने को आसीथिबा पंजाब 2 जन ड्रग्स पेडेलर एवं महाराष्ट्र 5 जन ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्त करा जायछि। 100 कोटी टंकार ड्रग्स सिंडिकेट किपरि आतंकी फंडिंग सह जोड़ी होई रहिछि तार पर्दाफाश करिछि एनसीबी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी गिरफ्त करथिबा ये होउछन्ति सही 2 अपराधी जांको गिरफ्त करबा परे सीमा आरपटू ड्रग्स आनिबा एवं एहाकू देशर भिन्न भिन्न स्थान रे पहुंचाइबार एभली नेटवर्क पर्दाफाश होइछि जाहाकू सुनिले आपण भी आश्चर्य होजिबे। केवल एतिक नुहे सीमा सेपटू जम्मू काश्मीर ठारू मुंबई पर्यंत विस्तृत एही 100 कोटी ड्रग्स सिंडिकेट तार आतंकी फंडिंग सहित भी जड़ित। एही आतंकी फंडिंग नेटवर्क रे डी कंपनी भी शामिल अछि। सूत्रରୁ मिलथिबा खबर अनुसार 100 कोटी रही ड्रग्स सिंडिकेटर मास्टरमाइंड सीमा आरपारी रे बसिछन्ति। सेमानक पई काम करुथिबा लोके कमिशन आधार रे महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत देशर अन्य राज्य रे ड्रग्स व्यापार करुछन्ति। ड्रग्स कारोबार करबा पई एही व्यवसाय सह जड़ित डी कंपनी लिंक रो व्यवहार करा जाउछि। ड्रग्स व्यापार द्वारा मिलुथिबा टंका को देश रे आतंकवादी कार्यकलाप रे खर्च करा जाउछि। ड्रग्स टंका हवाला किंबा कोनोसी दातव्य संगठन जरिया रे अन्य देश को पठा जाए। सेठारु सही टंका आतंकवादी लीडर पाखक पठा जाए। एपर्यंत एही नेटवर्क सह जड़ित 2 जन ड्रग डीलर एवं मुंबई और महाराष्ट्र 5 जन सप्लायर को गिरफ्त करिछि एनसीबी। जम्मू काश्मीर रे आतंकवाद को समर्थन देबा उद्देश्य रे पाकिस्तान रे बसिथिबा आतंकवाद रो लीडर माने निजर टीम को प्रशिक्षण देबा सह गोला बारूद पई नार्को टेररिज्म रो रास्ता अपनाइछन्ति। 7 जनों को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें 2 जो व्यक्ति हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो जम्मू से और अनंतनाग से, वहाँ से ये 2 व्हीलर पे अक्रॉस दी कंट्री मुंबई पहुँचे ये लोग। एंड उसके बाद में कुछ 4.5 लाख कैश भी बरामद हुआ है, नकद बरामद हुआ इनके पास से दादर इलाके में। तो जो फिनेंस या टेरर फिनेंस का एंगल है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम लोग कर रहे हैं। निकटरे हसीस्र 17 किलो ओजन एक कनसाइनमेंट जबत करिछि एनसीबी। जम्मू काश्मीर सड़क मार्ग दे बाइक रे 2 पेडलर मुंबई पर्यंत हसीस्र एक कनसाइनमेंट नहीं आसुथिबा एनसीबी को सूचना मिलिथिला। एहा परे आरंभ होइथिला ऑपरेशन डार्क नाइट। एही ऑपरेशन रे दादर एक धार्मिक स्थली निकट रे 4 दिन धरी 2 जन पेडलर को धरिबा को अपेक्षा करथिला एनसीबी। जून 15 रे पंजाब रे रहुथिबा 2 जन संदिग्ध राजविंदर सिंह और गुरमीत सिंह एही धार्मिक स्थली को हसीस्र कनसाइनमेंट नहीं पहुंचीथिले। एही धार्मिक स्थली रे थिबा एक लॉज रे 2 जन अमित प्रकाश पटेल नामक ड्रग्स रिसीभर सह साक्षात कले। एनसीबी रो टीम सेठारे रेड करी समस्त अभियुक्तों को गिरफ्त कला। अभियुक्तों पाखरु एनसीबी 2 किलो हसीस और 2,20,000 टंका जब्त करिथिला। एनसीबी के मुताबिक पकड़े गए दोनों ही ड्रग्स पेडलर
आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के महज मोहरे हैं। कश्मीर के अनंतनाग से ये ड्रग्स की डिलीवरी लेते और सड़क के रास्ते बाइक पर इसकी डिलीवरी करने के लिए निकल जाते थे। इस खेल के आकाओं ने इसी तरह के कई और डिलीवरी बॉय तैयार किए हुए थे। सबसे अहम बात यह कि हर डिलीवरी बॉय को कम क्वांटिटी में ड्रग्स दी जाती थी ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों से बच सके। एनसीबी पचरा उचरारे दुई जन अभियुक्त राजविंदर सिंह और गुरमीत सिंह कहते जे सेमाने पंजाब रे रहंती सेमानंको मोबाइल रे ऑर्डर मिलिथिला। एहा परे सेमाने जम्मू काश्मीर रु हसेस्र कंसाइनमेंट आनिथिले। सेही कंसाइनमेंट को मुंबई रे डिलीवरी पई आसीथिले। पचरा उचरा समय एनसीबी को एही नेटवर्क रो आउ एक ड्रग डीलर कमलेश गुप्ता संपर्क में जना पड़ा। कमलेश गुप्ता ठारू पचरा उचरा पर एनसीबी मुंबई रो चुनाभाटी अंचल में रहूथिबा नूर मोहम्मद जुमान नामक आउ जने ड्रग सप्लायर रो घर उपर रेड कला। एनसीबी को सेठारू 3 किलो हसीस और 2,20,000 टंका मिली। बड़ी जब तादाद में 17.5 किलो इंटरसेप्ट किया गया है तो जो कैश जनरेट हुआ है इसमें, और ये कैश जाहिर सी बात है कि इट वाज गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर विच इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ये करेंगे इसे डीपली विल इन्वेस्टिगेट। आतंकी फंडिंग और ड्रग्स कारोबार लिंक ब्रेक करने को अभियान आरंभ करिछि एनसीबी। ऑपरेशन डार्क नाइट जरिया एनसीबी विभिन्न टीम पंजाब जम्मू काश्मीर समेत महाराष्ट्र विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुणी थे सारा विश्व में निंदित होइछि पाकिस्तान। मात्र गोटे प्रश्नर उत्तर पाकिस्तान को करिछि अपमानित। पाकिस्तान कथा जेतेबेले उठिबो आतंकवाद कथा किभली दूरे रही पारे। जो आतंकवाद को नहीं पाकिस्तान को समालोचना करा जाउछि सेही आतंकवादर ओस्ताद ओसामा बिन लाडेन को संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर पाकिस्तान रो असल मुखा खोली दैछि। कोन थिला एही प्रश्न एवं एहार की उत्तर देथिले पाकिस्तान रो विदेश मंत्री ता जानिबा रिपोर्ट रे। पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कहा जाता है इसका एक और सबूत मिला है। इससे पहले जब आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सरजमी पर मारा गया था तब दुनिया भर में उसकी किरकिरी हुई थी, और अब ओसामा बिन लादेन को लेकर पाकिस्तान के मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि वो शहीद है या फिर आतंकी। इससे उनकी दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। गोटे प्रश्न जहां दुनियार सबुठारु भयंकर आतंकवादी भावे जनाशुना ओसामा बिन लादेन सह जड़ित थिला। प्रश्न पचारि अफगानिस्तान जड़े न्यूज एंकर आ उत्तर देते पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। आतंकवादी ध्वंस होता अफगानिस्तान मीडिया जितेबाला सामने ताले आतंकवाद एवं ओसामार चर्चा निश्चित आसिबो। उपस्थापक जनक आतंकवाद उपर चर्चार आरंभ पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान रु करथिले। यह कौनसी प्रश्न नथिला, मात्र 4 सेकेंड एक पंक्ति थिला। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. यही पंक्ति थिला पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को बयान को मने पकाइबार एक प्रयास, जहां को मंत्रिमंडल में शाह महमूद कुरैशी अछंती विदेश मंत्री, किंतु निज प्रधानमंत्री को बयान को सुनिबा परे कुरैशी को चेहरार रंग फिका पड़ जाइतिला। तांको चेहरार हावभाव सह तांको पार्टीर शब्द मिशुनथिबा स्पष्ट जना पड़ुथिला। जेपरी मिछ धरा पड़ी गले पार्टी सठिक शब्द बाहरिबा बंद हो जाए से भली अवस्था कुरैशी को सह घटितिला। Well, well, again, simplest. Out of context. पाकिस्तान विदेश मंत्री को पार्टी खनी हेबा बड़ी स्पष्ट बारी होई पड़ुतला। गोटे पटे देश प्रधानमंत्री को बयान को सुधारिबार चैलेंज, अन्य पटे आतंकवाद विरोध में पाकिस्तान लड़ुवा कथा दुनिया को कहिबार चाप। तांको प्रत्येक उत्तर उपर पाकिस्तान आतंकी संगठन ठारू आरंभ कर विरोधी को नजर थिला। एभली स्थिति में पाकिस्तान विदेश मंत्री खनेइबेनी तो आउ कौन करिवे। शब्दर अभाव जोगु जेतेबेले से खनेइबा आरंभ कले से प्रसंग को एड़ाई देवा को चेष्टा कले, प्रश्न को टालिबा सहित निजर अंगभंगी बदलाई थिले। Well, well, again, simplest. Out of context. He was quoted out of context, and you know, a particular section of the media played it up. लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। दुनिया के सामने पाकिस्तान भीख मांगता था ये बताकर कि आतंक के खिलाफ वह लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसने वह लड़ाई लड़ी ही नहीं। और अब
पाकिस्तान की इस बात पर सवाल उठाने के लिए एक और शख्स मौजूद था। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को बयान को सुधारिबा पई कुरैशी को पाखरे आउ कोनोसी रास्ता नथिला। सेथिपई से जेउ कथा कही एई बयान को सुधारिबा को चेष्टा कले सही उत्तर उपस्थापकों को लाडेन सह जड़ित आउ एक प्रश्न पचारिबार सुजोग दैतिला। Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? एथिरु स्पष्ट होई बारी पड़ुला जे पाकिस्तान निजर हरकत पाई जाल रे फसी सारिथिला। कुरैशी को टिके भी आवाज नथिला जे तांकर स्पष्टोक्ति पर लाडेन उपरे पाकिस्तान आभिमुख्य नै आउ एक प्रश्न तांको पई प्रस्तुत थिला। पुणी थरे सुनंतु एही प्रश्नटिकु। Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? पूरापूरी शांत भाव पचरा जाइतिबा एही प्रश्न से सहे हो कुरैशी चिंतित होई पड़थिले। तांकर दृष्टि गोटे स्थान रे अटकी गला। किछि समय पई से नीरव होई जाइतिले। हेले कुरैशी एही प्रश्नर उत्तर देले नाही। किछि समय पूर्व जो कुरैशी दाबी करुथिले जे लाडेन को नहीं इमरान खान को बयान को मीडिया रे भूल भावे उपस्थापन करा जाइछि सेही कुरैशी निजे कहि परिले नाही जे से लाडेन को शहीद मानुछंती ना नहीं। एक सवाल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के होश फाख्ता कर दिए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके प्रधानमंत्री का बयान उनके गले की हड्डी बन गया। बार बार पाकिस्तान दुनिया के सामने यह दिखाता कि वह आतंकवाद पीड़ित है, लेकिन हर बार उसका सच सामने आ जाता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 ओडिया। टीकाकरण पर लोकंकु सचेतन करा जाउछि। विभिन्न उपाय रे नुआ नुआ ढंग रे टीकाकरणर महत्व बुझाइबा सहित सेमानकु टीका नेबा पई उत्साहित करा जाउछि। आसंतु देखिबा किभଳି शायरी, कविता और स्लोगान माध्यम रे मध्य प्रदेश भोपाल रे लोकंकु टीका नेबाकु प्रेरित करा जाउछि। रास्ता रे जिबा बेले विभिन्न स्थान रे शायरी लेखा जाइथिबा आपण देखिथिबे। केतेबेले ट्रक पछपटे तो आउ केतेबेले बस पछरे लेखा जाइथिबा शायरी भी पढिथिबे। जेपरी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ए लेखा को आपण माने जमा भूली नथिबे, कारण साधारणतः यह ट्रक पछरे लेखा जाय थाए। सेहिपरि मार आशीर्वाद एभଳି लाइन भी आपणकर मने थिबो। केवल एतिके नुहे किछि किछि ट्रक किंबा बस पछरे धोखा देथिबा प्रेमिको किंबा प्रेमिका उद्देश्य रे लेखा जायथिबा शायरी, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए पढ़ी आपणको हस भी आसीथिबो। हाँ, लोकंकु सतर्क कराइबा पई लेखा जायथिबा वार्ता सावधानी हटी दुर्घटना घटी निश्चित भावे देखिथिबे। सत कहबाकू गले एबे ए सबु शब्द आम मस्तिष्क रे जेमिति छापी हो जाइछि। एबे एही फॉर्मूला को कोरोना उपरे प्रहार करबा पई भोपाल जिला प्रशासन और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट नामक एक संस्था अस्त्र बनाइछन्ति। सहरर भिड़ और गली स्थान रे थिबा अंचल एवं मॉल गुडी करे ए प्रकार पोस्टर लगा जाउछि, जहा फल रे भूल रे भी लोक माने कोरोना विपद को भूली न जांतु। वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने के लिए, जिससे उनके मन में जो डर बैठा हुआ वैक्सीनेशन के लिए वो बाहर आए। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि कोविड नहीं गया है, मार्केट जरूर ओपन हुए हैं, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। शायरी, कविता और स्लोगान लिखा जाइथिबा ही पोस्टर एबे ट्रक गुडी को ऊपर भी लगा जाउछि। यह द्वारा ट्रक सहित यह वार्ता दूर दूर स्थान पर्यंत पहुंची पारिबो। भोपाल रे कोरोनार मुकाबिला करबा पई जे उपाय अपनाइछि प्रशासन, ता पछरे एही उद्देश्य रहिछि जेही वार्ता लोकंक मन और मस्तिष्क रे सबुदिन पई छापी होई रहि जाउ, लोक माने एहाकु भूली न पारंतु। ट्रक, ट्रॉली एवं ए प्रकार अन्य वाहन अनेक रास्ता दे गति करंती, अनेक गां भितरे पसि भी जांती, तेणु एही प्रकार अंदाज जरिया रे लोकंकु सचेतन करा जाउछि। दुकान बजार भी ए प्रकार पोस्टर लगा जाउछि जेउथरे लेखा जाइछि, टीका लगवाओ तो कई बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो हरिद्वार मिलेगी। अर्थात टीका लगाइले अनेक थर देखा होई परिबो, किंतु बेपरुआ हेले हरिद्वार मिलिबो। उसी तुझे ढूंढ रही है दुनिया का हर इंसान, तेरा पता है मास्क और वैक्सीन का ज्ञान। और इसी का अगर हम बात करें कि देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। और इसका लोगों में इंप्रेस आ रहा है कि 44,000 लगभग वैक्सीन की लगा रिकॉर्ड बना है। टीकाकरण नहीं सचेतनता प्रचार करिबार ही पदक्षेप निश्चित भावे आपनकु भी पसंद आसीथिबो,
ताहले एही अंदाज रे प्रशंसा करंतु एवं डेरी न करी आपण भी टीका नै कोरोना को मात दियंतु। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 ओडिया।